नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वक्री शनि की, जो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री स्थिति में रहेंगे। और वक्री ग्रह के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिटेल में बताया है। सिंपल बात कहूँ तो वक्री स्थिति में ग्रह स्पीड में रिजल्ट देता है, जल्दी से, एकदम अचानक से, सडनली, और बड़े रिजल्ट्स देता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, सडनली, बड़े रिजल्ट्स और स्पीड में। तो शनि यहाँ स्लो प्लैनेट है, तो वो उसकी स्पीड बढ़ेगी तो आपको लाभ कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि जिनको शनि अच्छा है, लाभदायी है, उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ शनि जो है वो वृषभ लग्न और राशि के लिए बात करें तो वृषभ वालों के लिए देखिए, शनि एक तो जहाँ बैठे हैं हम उस स्थान की, उसकी 3 दृष्टियों की, और 2 स्थान के वो मालिक हैं। तो कुल मिला के 12 में से 6 स्थान को तो वो सीधा सीधा इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे वृषभ वालों के लिए। वृषभ राशि और लग्न के लिए शनि जो है वो 11th हाउस में है। तो 11th हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां भाव जो है वो आपकी इनकम है। अगर आपके जीवन में, जैसे आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, आप उसमें कुछ हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, चाहे जॉब है, और अगर आपका बिज़नेस है तो आप चाहते हैं कि भाई मेरा बिज़नेस बढ़े, एक्सपैंड हो, नया बिज़नेस करूं, मैं साथ में कुछ जोड़ूं। आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें स्टाइपेंड चाहिए, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, या पढ़ाई के साथ साथ किसी भी रीज़न से आपको अर्निंग चाहिए। तो आपके लिए वो स्थिति जो है वो यहाँ पर शनि महाराज वक्री होकर क्रिएट करेंगे। अचानक से आपके सामने धन वृद्धि के लिए, आपकी इनकम बढ़ाने के लिए सोर्सेस दिखेंगे। ठीक है, अब सोर्स जो दिखेंगे उसमें आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर आपका जो चार्ट है वो मैं सिर्फ शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वो कितना आपके लिए अच्छा है, कितना नहीं है, क्या चीज़ है। अब यहाँ पर साथ में ट्रांजिट का राहु आपके कर्मस्थान में होगा, गुरु होगा, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, आपकी दशाएं, ये सारे कॉम्बिनेशन मिलके कम ज़्यादा हो सकता है। उसका इफेक्ट को शनि जो देना चाहता है वो बीच में फिल्टर्स आएंगे, छन्नी, तो वो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट भी कर सकते हैं, अच्छे ग्रह रहे तो, और नहीं रहे तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ शनि जो है वो आपके लिए इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए प्लानिंग करवाएंगे, आपको सही लोगों से मिलवाएंगे, काफ़ी आपका दायरा बढ़ाएंगे, आपकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप चाहेंगे कि भाई मैं इस तरह से ये काम जो कर रहा हूँ उसको अब नज़रिया बदलेगा, और मैं इससे आपको मतलब बहुत अच्छे से दूसरी तरह से काम करूँगा तो और लाभ होगा। तो आपको ये शनि एक विज़न देगा, डिफरेंट विज़न, बट यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर मूव अहेड, क्योंकि आपका राहु जो है वो कर्मस्थान में है। तो आप इनकम को बढ़ाना है तो कर्मस्थान को इफेक्ट होगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। तो आपको इनकम बढ़ाने के लिए जो रूटीन है उसको ब्रेक करके कुछ नहीं करना है, वहाँ राहु बैठा है, उसको समझना पड़ेगा। अदरवाइज आपको राहु का भी एक इफेक्ट यहाँ मिलेगा, जो आपको कहेगा कि ये करो वो करो, तो वहाँ लालच होगा, वहाँ आपका लॉन्ग टर्म का कुछ सोच नहीं होगा। वो आपको सडन बेनिफिट के लिए आप सोचेंगे शॉर्ट टर्म में, और उसमें बहुत कुछ बड़ा करने के लिए सोचेंगे जो आपने कभी ज़्यादा सोचा नहीं है या आपके दायरे में नहीं आता है। आपने एक लिमिट जो होता है हर इंसान का कि भाई अभी मेरे लिए, चाहे कितना भी बड़ा इंसान बनाओ, लेकिन वो छोटे छोटे एक रेडियस को क्रॉस करते हुए बनता है। तो यहाँ आपको रेडियस समझना पड़ेगा कि मुझे इस दायरे में रह के कितना आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो चीज़ है। तो शनि यहाँ प्लानिंग करवाएगा, तो वो शनि है। अब आपको उसमें लाभ होगा और डेफिनेट होगा अगर आप प्लानिंग से गए। दूसरी चीज़, शनि की दृष्टि की बात करें तो ये आपके सेकंड जो 2 नंबर लिखा है, यानी कि आपकी राशि, आपका लग्न है वृषभ, उस पर ही आपके पहले ही स्थान पे इफेक्ट करेगा। तो शनि की दृष्टि आपको एक तो धीरज देगी, आपको थोड़ा धैर्य देगी, आपको शांत मन से सोचने का मौका देगी। वक्र दृष्टि है, थोड़ा आप, वैसे भी दृष्टि तो शनि की थी, लेकिन आप की जो धीरज थी वो बहुत ज़्यादा थी। आप बहुत कम मतलब सोचते थे कि भाई देखते हैं, होता है, करते हैं। नाउ शनि विल गिव यू दैट एनर्जी कि भाई करना तो है, प्लानिंग से है, लेकिन इस तरह से धीमी स्पीड में नहीं, अब जल्दी से करो, यहाँ करो, ये देखो, वो देखो, ये सोर्स है, एवरीथिंग, तो वो चीज़ें होंगी। तो यहाँ आपके कर्मस्थान में बैठा हुआ राहु केंद्र योग कर रहा है, दूसरी तरफ शनि यहाँ पर दृष्टि योग कर रहा है, सेकेंड हाउस का गुरु है। तो ये कॉम्बिनेशन के इफेक्ट समझते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ आपको शनि थोड़ा स्पीड में सारी चीज़ें करवाने की कोशिश करेगा, आपको करनी चाहिए, लेकिन
अपने धैर्य और प्लानिंग को नहीं छोड़ना है। तो वो चीज़ें आपके लिए, ये फर्स्ट हाउस थॉट्स है, माइंड है, तो शनि यहाँ पर इफेक्ट करेगा। स्पीड आपकी अच्छी होगी, दिशा सही होगी, प्लानिंग होगा तो आपको लाभ होगा। शनि की एक और दृष्टि है आपके पंचम भाव पे। पांचवा जो स्थान है वो प्रेम, विद्या, संतान का है और स्टॉक मार्केट का है। तो स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए शनि की इस वक्र दृष्टि से। आपको देखिए, संतान के मामले में भी शनि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं क्या रीज़न है, जैसे आपके संतानों को कोई प्रॉब्लम है उनकी जॉब में या बिजनेस में, या फिर कोई संतान का प्लानिंग कर रहा है, उनके हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजंस है, वो सारा क्लियर करेगा। आपके सामने सारी बातें आएंगी। इवन आपके संतान कहीं भी है दुनिया में, वो कुछ भी कर रहे हैं तो उनका क्या काम काज है, वो कैसे कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें, और शनि वो फॉल्ट बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको ठीक करो। तो वो ठीक करने के लिए आपको संतानों को कहना पड़ेगा, तो उनको बेनिफिट होगा, चाहे वो स्टूडेंट है या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई में भी बदलाव पॉजिटिव आएगा। उनको शनि चाहेगा कि आप ये रिसर्च में जाने में भी शनि हेल्प करेगा। तो आप लॉन्ग टर्म की पढ़ाई करो और उससे आपको स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। शनि आपको प्रेम के मामले में थोड़ा निराशावादी बना सकता है, आपको निराश कर सकता है, तो थोड़ा उसमें आप हर्ट ना होके प्रैक्टिकल रहिएगा। रियलिटी को फेस करने के लिए शनि कहेगा आप जो सोच रहे हैं वैसा सामने व्यक्ति ना हो, ऐसा भी बन सकता है। शनि की एक और दृष्टि है 10वीं दृष्टि, जो कि आपके अष्टम भाव पे है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं दृष्टि, 8वां स्थान, नंबर लिखा है 9। तो ये स्थिति में आपके पैतृक संपत्ति के मामले उजागर होंगे। इसमें डेफिनेट जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको लग रहा है अरे कुछ है नहीं, अचानक से क्यों, मतलब कुछ है नहीं और ये काम हो क्यों नहीं रहा है, तो यहाँ अचानक से आएगा कि भाई है और ये प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति से प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। आपको ऐसे दुनिया में जैसे अकल्ट है, जैसे तंत्र मंत्र विद्या है, उसमें इंटरेस्ट आएगा, लेकिन रिसर्च में आएगा। आप उसमें इन्वॉल्व होके कुछ खुद करने के चक्कर में नहीं जा पाएंगे, या जाना भी नहीं चाहिए। और हाँ, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह ऐसे रहे तो ठीक है। शनि यहाँ आपको पैतृक संपत्ति में अल्टीमेटली लाभ कराएगा। गुरु की भी दृष्टि है, तो आपके जो प्रॉब्लम्स हर्डल्स आए इसमें, तो उसको जिस तरह से उसका सोल्यूशन हो प्रॉपर वे में, लीगल वे में, वो कर लीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होगी, आपको लाभ होगा। आपका कहीं दूर आपको पता नहीं ऐसी जगह पर नाम है, तो भी शनि आपको तुरंत आपके सामने रखेगा। तो ये सारी चीज़ें स्पीड में होने वाली है, जो मैं बता रहा हूँ। जितना शांति से मैं बता रहा हूँ उतना शांति से आपको वक्त नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। आपको ये सारी चीज़ें स्पीड में होगी, अचानक होगी और बहुत बड़े लेवल पे होगी, तो ध्यान रखिएगा। शनि भाग्य का मालिक है, कर्मस्थान का मालिक है। आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य से आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, लॉटरी मिल सकती है। धर्म से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप अचानक से प्लान करेंगे जाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें अच्छी है। कर्मस्थान में ध्यान रखना है। शनि आपको अचानक से कोई बड़ी चीज़ दिखा रहा है, बट वो प्लान्ड हो, आपके दायरे में आती हो, यानी कि आपको उसका अनुभव है उस चीज़ का, वो कीजिएगा। क्योंकि यहाँ कर्मस्थान में राहु बैठा है, सुख भाव पे दृष्टि है सूर्य के घर पे, ये राहु आपका सुख ना छीन ले कुछ बड़ा पाने के चक्कर में। तो शनि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सुविधाएं लेके आना चाहता है। कुछ चीज़ें अगर आपने ध्यान रखी, प्लानिंग किया, तो ये शनि आपको आपके कर्मस्थान में भी पिता के साथ अच्छे बॉन्डिंग से आपको बेनिफिट कराएगा, आपके सीनियर्स के साथ अच्छा कराएगा। शनि आपको कुछ देना चाहता है। अगर कोई सीनियर आपका बदल जाता है और आएगा, वो अच्छा आएगा, लेकिन अगर आप को लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो समझ लीजिए आप राहु के प्रभाव में है और आपके लिए वो चीज़ सही नहीं होगी। तो ये एक समझना ज़रूरी है, कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट्स और पर्सनल चार्ट के और दशाओं के। सो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का ये जो समय है, उसमें ये इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।